नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम। मेरे साथ है हमारे डिजिटल स्पोर्ट्स एडिटर मनोज सर और वक्त हो चला है ट्रेंडिंग न्यूज़ का। और ट्रेंडिंग न्यूज़ में आज हम बात करने वाले हैं कल एक इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक पिक्चर वायरल हो रही है इंडियन कोच राहुल द्रविड़ और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लेजेंड बल्लेबाज ब्रायन लारा की। जी हाँ, बिल्कुल। दोनों लीजेंड थे अपने टाइम में। और जब द्रविड़ ने अपना करियर शुरू किया था, 9वां या 10वां मैच था उनका, तो वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया था उन्होंने। और ब्रायन लारा भी उसमें खेले थे, ये भी खेले थे। और ब्रायन लारा ने सेंचुरी बनाई थी। हालांकि भारत 0-1 से सीरीज हार गया था, लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी उस दौरे में। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2002 में भी एक दौरा हुआ, 2006 में भी दौरा हुआ भारत का वेस्ट इंडीज का दौरा, जिसमें दोनों आमने सामने रहे। और 2006 के दौरे में तो मजेदार बात यह है कि भारतीय टीम जीतकर आई और राहुल द्रविड़ कप्तान थे भारतीय टीम के, और उधर कप्तान थे ब्रायन लारा। बिल्कुल, दोनों ही अपने गेम्स के लेजेंड रहे हैं। दोनों ही अपने आप को बखूबी जानते हैं, अपनी गेम्स को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पार्टनर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। अब सर एक अच्छा मैसेज जाता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, जहाँ पर आप एक पिक्चर शेयर करते हैं, एक फैंस की तरफ एक पॉजिटिविटी जाती है। बिल्कुल जाती है, क्योंकि अगर आप अपने समय में एक लीजेंड रहे हो, और क्योंकि लारा पहले लीजेंड बने थे, द्रविड़ बाद में लीजेंड बने, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा करके जब आए थे सौरव गांगुली के साथ, तो उसके बाद एक दो सीरीज के बाद ही, तुरंत बाद ही इनको वेस्टइंडीज जाना पड़ गया था। तो द्रविड़ को उतना कोई नहीं जानता था, लेकिन द्रविड़ ने भी जो है ना, अपना पहला जो दौरा था 97 वाला, उसमें उन्होंने 5वें टेस्ट में 92 रन की पारी खेली। एक मैच में उन्होंने 78 रन बनाए। उन्होंने दिखा दिया कि कोई द्रविड़ भी कोई चीज है। और उसके बाद अगले दौरा जो था 2002 का, वो भी बहुत ही शानदार था, जिसमें 2-1 से सीरीज का परिणाम रहा था। और ग्रॉस हाईलाइट में तो 2006 में द्रविड़ ने शानदार सेंचुरी बनाई थी और भारत जीता था। तो एक अपने आप में एक अच्छा यादगार चीज है कि आप वेस्टइंडीज जा रहे हैं। एक अच्छी, उस वक्त वेस्टइंडीज की टीम की हालत ऐसी नहीं थी जैसी आज चल रही है। टॉप क्लास टीम, टॉप क्लास तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अच्छी टीमों में से एक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जलवा था उस समय, लेकिन अच्छी टीमों में से एक थी उस समय। तो वहां पर जाकर आप सीरीज जीत कर आते हैं। तो आज के दौर में जब ब्रायन लारा आते हैं और भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में आते हैं, देखिए कितना प्यार है उनका भारतीय टीम के साथ, भारत के साथ, द्रविड़ के साथ। शिखर धवन से लेकर, चहल से लेकर, श्रेयस अय्यर, ये बीसीसीआई ने भी इसको जो है पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उनकी तस्वीर को। तो यंगस्टर्स को मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। बिल्कुल सर, सनराइजर हैदराबाद के मेंटर भी हैं और सर दोनों ही अपनी गेम्स के लेजेंड्स हैं। हम किसी की भी गेम को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही अपनी वे में एक बहुत ही बढ़िया दिग्गज हैं। और सर एक चीज और कि जहां पर वेस्ट इंडीज की टीम जो थोड़ी डाउन एंड आउट चल रही है, अब पिछले मैच में फाइट बैक दिखा, लेकिन उससे पहले हम जितने भी मैचेस देखे सिंगल हैंडेडली हार रही थी। अब एक ऐसा बल्लेबाज और एक ऐसा जो अपनी क्रिकेटिंग गेम का लेजेंड रहा, वो आपके ड्रेसिंग रूम में आता है, वो भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाता है आपकी वेस्ट इंडीज। बिल्कुल बढ़ाता है, वेस्ट इंडीज को तो बढ़ाता ही है, बल्कि भारतीय टीम में जो आए, वो भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में आए, तो यंगस्टर्स के लिए तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल यादगार लम्हा था। और हर कोई चाहेगा कि ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ी, या जो दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं अपने जमाने के और जिनका जलवा होता था, क्योंकि उस वक्त दो ही क्रिकेटर्स की बात होती थी पूरी दुनिया में, एक सचिन तेंदुलकर की और एक ब्रायन लारा की, और दोनों की आपस में तुलना होती थी। लेकिन राहुल द्रविड़ ने, क्योंकि सचिन की मौजूदगी में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, उन्हें भारत की दीवार कहा जाता था, रक्षण की दीवार कहा जाता था, तो दोनों एक दूसरे का सम्मान भी बहुत करते हैं। और शायद यही वजह है कि ब्रायन लारा ने इनिशिएटिव लिया, अपनी तरफ से पहल की भारतीय टीम से ड्रेसिंग रूम में जाकर मिलने की। बिल्कुल सर, राहुल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि ब्रायन लारा और राहुल द्रविड़ की तरह ऐसे और भी लेजेंड्स हैं जिनको आके ऐसे प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर भारतीय टीम कहीं भी, किसी भी विदेश में, किसी भी कंट्री में जाती है, तो उससे जुड़े हुए जितने पुराने लीजेंड्स हैं जो अपनी भारतीय टीम के साथ खेल चुके हैं, अगर वो आए बीच में और ऐसे ही उनकी टीम जब भारत आए, तो हमारे लीजेंड्स जो हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाकर हौसला अफजाई करें। ये बहुत बड़ा, किसी भी कहते हैं ना, कोई क्लब हो या बीसीसीआई हो या संबंधित बोर्ड हो किसी भी देश का, उनकी तरफ से जो पहल होती है, ये उससे भी बढ़कर है मैं कहूँगा। क्योंकि ये आपका कोई कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं होता, आप अनजाने में आप पहुंच जाते हैं एक सूचना देकर कि मैं आ रहा हूं, और आप आते हैं, और उससे क्रिकेटर्स पर बहुत अच्छा पड़ता है असर, पॉजिटिव असर पड़ता है। और एक तरह से मैं कहूँगा कि ये यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा, मतलब एक आगे बढ़ने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। बिल्कुल सर, विजय डाजित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीत सोनी जी कह रहे हैं, सर वाई ब्रायन लारा नॉट बी कोच ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट, एसआरएच एज अ बैटिंग कोच अच्छा किया था।
देखो जी, किया तो अच्छा था, ये अब उनका अंदरूनी मामला है। मैं तो चाहूंगा कि अगर ऐसा खिलाड़ी लीजेंड अगर जुड़ता है टीम के साथ, क्या वो जुड़ना भी चाहते हैं कि नहीं। हालांकि बिल्कुल देश से जुड़ना बड़ी बात होती है, लेकिन जिस टीम में आपके पास पोलार्ड ना हो, ब्रावो ना हो, गेल ना हो, रसेल ना बिल्कुल हो, जबकि ये तमाम तरह की जो दुनिया भर की लीग है वहां पर खेल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो T20 और वनडे में इनका बाहर होना कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मतलब कहीं ना कहीं सर हजम नहीं बोर्ड होता। में कहीं अनबन है, ये हमें देखने को मिलता है। अनबन भी बीसी उनके साथ, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ इनकी रही है, और पैसा एक बड़ा कारण है, क्योंकि तमाम लीगों में पैसा मिलता है, लेकिन अब तो कोई लीग भी नहीं चल रही। तो मेरे ख्याल से राष्ट्र को, अपने देश को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि राम नरेश सरवन से लेकर और जो सुनील नारायण, बिल्कुल सुनील नारायण को तो खेले हुए अरसा हो चुका है अपनी टीम बिल्कुल से। तो अगर ये खिलाड़ी आए, सब लोग मिलकर खेलें, तो वेस्ट इंडीज का उद्धार हो सकता है क्रिकेट का। बिल्कुल।